बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अभी तक आपने मनु महाराज की बेटियों के वंश का श्रवण किया, बेटियों के वंश का वर्णन श्रवण किया, अब बेटों के वंश का वर्णन श्रवण करेंगे। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश से उत्पन्न हुए महाराज स्वयंभू मन के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। प्रियव्रतोत्तान पादौ शत्रुपापतये सुतो वासुदेवस्य कलयाया रक्षायां जगते स्थितो। परीक्षित, महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु के द्वारा उत्तान पाद और प्रियव्रत दो संतान हुए, दो पुत्र हुए, और 3 बेटियों के बारे में तो मैंने बता ही दिया। 2 पुत्र हुए, तो ये भगवान वासुदेव के अंश से उत्पन्न होने के कारण ये संसार की रक्षा में तत्पर रहे, क्योंकि विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं, तो ये उनके अंश थे, इसलिए राजा बनकर के उन्होंने संसार का पालन किया। जाये उत्तान पाद से सुनीत्य सुरचिस्तयोः सुरच्य प्रेयसी पत्युर्नैरता तरायत सुतो ध्रुवः। महाराज की 2 पत्नियां थी उत्तान पाद की, सुनीति और सुरुचि। सुमानी सुंदर, नीत माने विचार, सुंदर विचार वाली सुनीत बड़ी वाली, और जो दूसरी थी उसका नाम था सुरुचि। सु माने खुद, रुचि माने इच्छा, जो अपनी इच्छा में मस्त रहने वाली थी। माताओं, पीछे माताजी पीछे मुड़ के बैठ गई। माताजी को इधर देखो, माताजी साइड में बैठ जाती है तो उसका लाभ लेती है। फिर माताजी इधर सुनो कथा, अभी थोड़ी देर बाद विराम होगी। बड़ी सुंदर बात है, आपके मतलब की है, गौर करना। सुनीति बड़ी रानी थी उत्तान पाद की, सुरुचि छोटी। स्व माने स्वयं खुद, रुचि माने इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली, और सुनीति बड़े सुंदर विचार वाली, सुंदर नीति वाली, सुंदर विचार वाली। तो यह ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि कथा जैसे भागवत में आई उसी प्रकार लेके चलना है। ऐसे नहीं जाना है उत्तान पाद की दूसरी शादी करानी, ये सब ये तो वो पंडित गोविंद दास विनीत बरेली के कथावाचक हुए थे, उन्होंने अपनी उसमें लिखा है, लेकिन इस भागवत में ये चीज नहीं है, यहीं से है इस भागवत में। तो जो है हकीकत उस वहां से सुनाते हैं, मिलावट नहीं करनी है ज्यादा, तो समझना। जय जय श्री राधे। ध्यान देंगे सभी, इधर माताओं ध्यान दो। दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बेटा हुआ। बड़ी रानी जो थी उनके द्वारा ध्रुव का जन्म हुआ, और जो छोटी रानी थी उनके द्वारा उत्तम का जन्म हुआ। उत्तम का दोनों बालक बड़े अच्छे थे, दोनों साथ साथ खेला करते थे, साथ ही रहते थे, साथ ही बड़ा आनंद लेते थे, एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। लेकिन जो मैया सुनीति थी वो दूसरे महल में रहती थी, उसमें नहीं रहती थी। क्यों? कि सुरुचि को ये बर्दाश्त नहीं था कि मेरी सौत यहाँ रहे, इसलिए मैया सुनीति दूसरी जगह रह गई। लेकिन एक दिन की बात है, ध्रुव के मन में आया कि पिताजी तो मेरे भी है। तो उत्तान पाद जो थे वो एक दिन सुरुचि के बेटा उत्तम को लेकर के जैसे पालती मोड़ के बैठ जाते हैं ना, तो ये दोनों घुटने अपने निकल जाते हैं। ऐसे ही दोनों घुटने निकले हुए थे। एक घुटने पर उत्तम बैठा था, सुरुचि का बेटा, दूसरा घुटना खाली था। दूसरा घुटना खाली था, तो ध्रुव उस पर बैठना चाहते थे।
एकदा सुरचे पुत्रमङ्कमारोप्यलालेन उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राज्याभिनन्दत। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन राजा उत्तानपाद जब वो ध्रुव वो उत्तम जब इनके घुटने पर बैठा था, उत्तम जब इनके घुटने पर बैठा था तो उत्तम को प्यार कर रहे थे राजा उत्तानपाद गोद में लेकर के। तो ध्रुव भी चढ़ना चाहा, ध्रुव राजा की गोदी में चढ़ना चाहा, लेकिन राजा ने उसका सम्मान नहीं किया। राजा ने उसका सम्मान नहीं किया। क्यों? कि राजा अपनी जो छोटी रानी थी उसके आसक्त थे, उसका विरोध नहीं कर सकते थे। उसकी जो इच्छा थी, जो वो मनमानी करती थी, उसका विरोध नहीं कर सकते थे। वो जैसा कहती थी वैसे ही करते। इसलिए राजा उत्तानपाद ने उसका स्वागत नहीं किया। तो ध्रुव को बड़ा बुरा लगा। ध्रुव फिर भी वहीं खड़ा रहा। तो सुरुचि आई और सुरुचि ने उसे धक्का मार के अलग कर दिया। अरे जा भिखमंगे, तू इसमें बैठना चाहता है राजा की गोद में? अगर राजा की गोद में बैठना चाहता है तो पहले तपस्या कर, तपस्या करने के बाद फिर मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस गोदी में बैठने लायक बनेगा। अगर मेरा बेटा होता ना, अगर तुझे गोदी में बैठने का इतना ही शौक था तो तू सुनीति के गर्भ से क्यों पैदा हुआ? तू मेरे गर्भ से पैदा हो जाता तो इस गोदी में बैठ जाता। ये वचन जो थे आए ध्रुव के चुभ गए। ध्रुव के रानी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन राजा ने कुछ भी नहीं कहा, रानी का विरोध नहीं किया। मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, आज का समाज भी जो है युवा पीढ़ी जो है वो यही करती है। ध्यान देना, समझना। पत्नी जैसा कहती है वैसा पति करता है, माता पिता से कोई मतलब नहीं है। अब एक मैं आप जो खेल खेलते हैं उसी के हिसाब से आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। ताश कौन कौन खेलता है? ताश अब यहाँ तो कोई खेलता भी होगा तो भी नहीं बताएगा, क्योंकि दरबार ही ऐसा है। लेकिन चलो, मैं पोल नहीं खोलता, लेकिन मैं समझाता हूँ। जैसे 2 नंबर की दुग्गी होती है तो उसे डालो, अगर कोई तिग्गी डाले तो तिग्गी दुग्गी को जीत लेती है। तिग्गी को चौवा जीत लेता है, चौवा को पंजी जीत लेती है, पंजी को छक्का जीत लेता है, छक्के को सत्ता जीत लेता है, सत्ते को अट्ठा जीत लेता है, अट्ठे को नौला जीत लेता है, और नौले को दहला जीत लेता है। दहला, और दहला कौन है? 10 लोग कहीं खड़े हो और अच्छी बात कर रहे हो, कोई अच्छा प्लान बना रहे हो कि यज्ञ कराना है या भागवत करवाना है, और गांव से चंदा कर लेते हैं। तो 10 लोग इकट्ठे होके अब प्लान बना रहे हैं, तो नौले को दहला जीत लिया, दहले ने जीत लिया। लेकिन दहले को कौन जीतता है? गुलाम। वो 10 प्लान बनाने की यज्ञ होनी है या अच्छा कोई काम होना है, एक गुलाम आदमी आ जाए और उससे कुछ कहे तो 10 को जीत लेगा फूट डाल करके। तो दहले को गुलाम जीत लेता है। लेकिन गुलाम आदमी जो होता है, उस गुलाम को साधारण व्यक्ति नहीं जीत सकता। उसे गुलाम को कौन जीतता है? बेगम, स्त्री। उस गुलाम को बेगम जीत सकती है, बेगम। और बेगम को कौन जीतता है? बादशाह। बादशाह कौन है? जो अपने मन की करता है। तुझे रहना है तो रह मेरे साथ, माता पिता की सेवा कर, रहे तो रह, न चली जा। बार बार धौंस देती है, फांसी लगा लूंगी, मर जाऊंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। कहता ठीक है, फांसी लगा तो लगा ले, होगा सो देख लिया जाएगा, मरे तो मर जा, और रहे तो रह, न चली जा अपने पियर पर, मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ूंगा। तो वो है बादशाह, वो बादशाह है। और बादशाह बेगम को जीतता है। लेकिन बादशाह को कौन जीतता है? बोलते क्यों नहीं है?
जहां बटन दबाते जाओगे वही बादशाह बन जाएगा। वो एक क्योंकि बार ऐसा कर लो, जिस संगठन हो गया कि ये करना है तो करना है, और सब में संगठन हुआ और मोहर जहां लगाई, जहां बटन दबाया वही बादशाह बन गया। तो बादशाह को एका जीत लेता है, एका। तो इसलिए राजा जो थे वो रानी के, थोड़ा यह शब्द कहना अच्छा नहीं, पर रानी के क्रीड़ा बन गए, खिलौना बन गए। हमारे पूर्वज हैं, ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन भागवत में लिखा है उस हिसाब से थोड़ा सा कि वो राजा ने स्वागत नहीं किया किसका, ध्रुव का। ध्रुव कौन थे, महात्मा। ध्रुव महात्मा थे, महात्मा का सम्मान नहीं किया, अपमान हुआ। और जहां महात्मा का अपमान हो जाए भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। ध्रुव चले गए और अपनी मैया के पास जाकर के उन्होंने कहा, माँ मुझे भगवान से मिलना है, क्योंकि मौसी ने कहा है। देखो बुराई नहीं की, क्योंकि संत किसी की बुराई नहीं करते। ये नहीं कहा कि मौसी ने अल्ट सल्ट कहा है, नहीं, मौसी ने कहा है कि तू तपस्या कर और तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर ले, फिर तुझे ये गद्दी मिल जाएगी। तो माँ मैं तपस्या करना चाहता हूँ, मौसी ने कहा है उसे मैं जरूर करूंगा। अब मुझे तू उपाय बता दे, मैं कैसे तपस्या करूं, भगवान को कैसे प्राप्त करूंगा मैं। उसी समय कहा मैया ने, बेटा तूने अच्छा विचार किया है, ये चौपाई वही आती है, तपोबल रचे प्रपंच विधाता, उसी जगह पर आ जाती है कि तप के बल से तेरे जो पिताजी हैं वो दादा ब्रह्मा जी, वो तप के बल से सृष्टि का रचना करते हैं और तप के बल से ही विष्णु उसका पालन करते हैं। तप के बल से ये शेष भगवान पृथ्वी को भार धारण किए हुए हैं और तप के बल से शिव जी संहार करते हैं। तो तू तपस्या कर और तपस्या से वो पद मिल जाएगा जो तेरे परदादा को मिला है। तपस्या कर तू जाकर के। ठीक है मैया मैं तपस्या करूंगा, लेकिन तपस्या की विधि तो मैं जानता नहीं हूँ, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे प्राप्त किया जा सकता है उन्हें। तो मैया जितना जानती उस मैया ने आज थोड़ा बहुत बता दिया। बेटा भगवान 4 भुजा वाले होंगे, उनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म होगा, ऐसा चिन्ह बता दिया मैया ने। तू जा भगवान की तपस्या कर जा करके। और इधर तपस्या करने के लिए ध्रुव चलने लगे हैं और जैसे ही तपस्या करने के लिए चलने लगे वैसे ही क्या होता है, राजा को पता चला है। राजा ने अपने सेवकों को भेजा, जाओ और जाकर के ध्रुव कह दो, ध्रुव को ध्रुव वन में न जाए, उसे आज से सुख वैभव सब कुछ दिया जाएगा। ध्रुव ने कहा, बाप प्रभु अभी तो तपस्या का विचार किया है, तपस्या की भी नहीं है, तब तक ये सब होने लगा तो तपस्या करेंगे तो न जाने क्या मिलेगा। कहा नहीं लौटना, नहीं हमें जाना है, हम तो भजन करने जाएंगे, तपस्या करने जाएंगे। फिर राजा के पास जाकर के सेवकों ने कहा तो जाओ कह दो उससे आधा राज्य मिलेगा। सेवकों ने कहा आधा राज्य मिलेगा, ध्रुव लौट चलो, तुम्हारे पिताजी ने कहा है। ध्रुव ने कहा अभी तो तपस्या की नहीं है, तब तक आधा राज्य भी मिलने लगा। वाह प्रभु वाह, अब तो विश्वास हो गया है कि कुछ और मिलेगा, आप अवश्य मिलेंगे। और ध्रुव लौटे नहीं, चले गए चलते हुए। इधर रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं, नारद जी। और नारद जी जैसे ही मिले हैं ध्रुव को, तो वैसे ही नारद जी ने कहा पुत्र कहाँ जा रहे हो। नारद जी ने जैसे ही देखा ध्रुव को, कहा कहाँ जा रहे हो, अभी तुम नन्हे से बालक हो और जंगल में क्या करने जा रहे हो। कहा मैं तपस्या करने जा रहा हूं, तपस्या। क्यों, मेरी मौसी ने कटु वचन कहे हैं। मेरी मौसी ने कहा है कि तुझे इस गोदी में बैठना है तो तू जाके पहले तपस्या कर, श्री हरि की आराधना कर और फिर मर, फिर मेरी कोख से जन्म ले, तब तुझे इस गोदी का बैठना मिलेगा। इसलिए मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। और मौसी ने जो कहा है मैं भुला नहीं सकता। मौसी के कहे हुए वचन मेरे हृदय में बाण की तरह चुभ गए हैं। तब नारद जी ने कहा अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्टतम। ओहो क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज होता है। ये अभी नन्हा सा बालक है और ये मौसी के कहे हुए वचनों को, सौतेली माँ के कहे हुए वचनों को कैसे घर कर गए, बैठ गए और इन्हें बुला नहीं पा रहा है।
क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज होता है। अरे बालक, मैं नहीं जानता कि इतनी छोटी सी अवस्था में तेरा कहीं सम्मान मान अपमान हो सकता है, इसलिए मेरी बात मान ले और लौट जा। कहा नहीं लौटूंगा मैं किसी कीमत पर, मैं तो तपस्या करके ही लौटूंगा, अब नहीं मानूंगा। तो कहा तूने किसी को गुरु बनाया है? कहा गुरु किसी को नहीं बनाया। कहा वो गुरु तो मेरी माता है। का बेटा माता पिता तो हर किसी के गुरु होते हैं, माता पिता तो सांसारिक गुरु होते हैं, वो संसार की जानकारी देते हैं, लेकिन ये गुरु होते हैं परम गुरु। परम गुरु देखिए, गुरु कई प्रकार के होते हैं। स्कंद पुराण से निकली है गुरु गीता। गुरु गीता में भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं, पार्वती गुरु कई प्रकार के होते हैं, सूचक वाचक कारणाख्य विसिद्ध, ऐसे अनेकों गुरु होते हैं, लेकिन एक गुरु होते हैं परम गुरु जो सदगुरु हुआ करते हैं। वाचक गुरु जैसे कथावाचक होते हैं, ये भी गुरु होते हैं, लेकिन ये वाचक गुरु है। सूचक गुरु सूचना देते हैं, ऐसी पूजा कर लो, तिल चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सूचक हो गए। कारणाख्य कारण बता देते हैं कि इस कारण से आप दुखी हो। विसिद्ध, ऐसे बहुत से गुरु होते हैं, लेकिन परम गुरु होते हैं, वो गुरु होते हैं कौन? सदगुरु। और सदगुरु ही परम गुरु होते हैं, उन्हीं के द्वारा भगवान का दर्शन होता है। और इनमें से जो गुरु है और कोई भगवान के दर्शन नहीं करा सकते। परम गुरु जो है, परम गुरु वो ही ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं। नारद जी ने कहा देख माता पिता तो सबके गुरु हैं, लेकिन तूने कोई तत्वदर्शी गुरु बनाया का? कोई नहीं बनाया, तो आप ही गुरु बन जाइए। ध्रुव ने कहा। नारद जी ने कहा बड़ा चालाक है। अरे मैंने कहा तो मुझे ही गुरु बनाने लगा। चल ठीक है, तूने मुझे गुरु माना है तो मैं तुझे अवश्य ज्ञान दूंगा। और नारद जी ने ध्रुव के सिर पर हाथ रखा। ध्रुव के सिर पर जैसे ही हाथ रखा, वैसे ही ध्रुव का ये जो तृतीय नेत्र था ये खुल गया, उजागर हो गया। ये नेत्र हर किसी के है, पर ये नहीं कि बाहर की ओर खुले। बाहर की ओर नहीं खुलता है, अंदर की ओर खुलता है। जब परम गुरु सिर पर हाथ रखता है तो वैसे ही एकदम नेत्र खुला और तुरंत ही उस झांकी का घट में दर्शन हुआ। अच्छा ये बताओ आप लोग, जैसे कहते हैं कि ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, तो ध्यान किसका करते हैं? देखा ही नहीं है तो। जब ईश्वर को देखा नहीं है तो ध्यान किसका करेंगे? कुंवारी कन्या से कहो माताजी ध्यान देना, कुंवारी कन्या से कहो कि बेटी तू अपने पति का ध्यान कर, तो पति का ध्यान कर लेगी? वो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पति को देखा नहीं है। समझना बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का संसार भटक रहा है, चाहे किसी को गुरु बना लेता है। अब यह समझना, ये बात आप प्रमाणित है ध्रुव और नारद जी के द्वारा। हर कोई गुरु चाहे किसी को बना लेता है, बस चाहे कोई बन जाए गुरु। अब देखिए, जब देखा नहीं है ईश्वर को तो ध्यान कैसे करेंगे? देखेंगे तभी तो ध्यान करेंगे। तो कुंवारी बेटी पति का ध्यान नहीं कर सकती क्योंकि उसने पति को देखा ही नहीं। लेकिन जब बेटी का विवाह हो जाता है, फिर बेटी से कहो कि ध्यान कर, कहना पड़ता है नहीं, ध्यान अपने आप होता है। ड्यूटी गए होंगे, कपड़े पता नहीं किसने धोए होंगे, चाय बना पता नहीं चाय बना के पी गए होंगे कि ऐसे ही गए होंगे, ध्यान चल रहा है। क्योंकि पति को देख लिया, पति को देख लिया तो ध्यान हो रहा है। ऐसे ही जो गुरु जब दीक्षा देता है उसी समय सिर पे हाथ रखते ही इस घट को उजागर करता है इसे, और जैसे ही उजागर होता है घट, वैसे ही घट में दर्शन होता है। फिर उसी वहीं से ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इसलिए तंत्र मंत्र से नहीं, तंत्र मंत्र काम नहीं आएगा। यहाँ ध्रुव जी को नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया और इसके साथ में विद्या भी बताई। ये विद्या गुप्त है, ये सदगुरु के द्वारा आप जानोगे ये विद्या। और वो विद्या देकर के कहा जाओ पुत्र। अब आप कहेंगे कि संसार में गुरु है ही नहीं, ऐसे गुरु की खोज करो जो घट में ही आपके ईश्वर का दर्शन करा दे। आप कहो कि अब इस कलयुग में तो गुरु है ही नहीं, ऐसे वैसे गुरु हो गए, तो ऐसा नहीं है। आपकी अगर सच्ची खोज होगी तो आपको परम गुरु अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन खोज सच्ची होनी चाहिए।
अब गुरु के पास जा रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? गुरुजी बेटे की शादी हो जाए, गुरुजी बेटे की नौकरी लग जाए, गुरुजी बहू के बेटा हो जाए, ये चीज मांग रहे हैं गुरु से। तो ऐसे लोगों के लिए संत कबीरदास जी बड़ा अच्छा लिखते हैं। संत कबीरदास जी ने लिखा है, अरे लोग न जाने क्या क्या मांगने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें क्या मांगना चाहिए ये कोई नहीं जानता। अरे कह गए संत कबीर, इन अंधों को क्या दीजिए जी। ये किसी एक के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। ये कबीरदास जी हम सबके लिए कह रहे हैं जो मनमानी करते हैं, जो गुरुओं के पास जाकर के और चाहे कुछ भी मांगते हैं, गुरुजी बेटा दे दो, गुरुजी बेटी दे दो। तो गुरुजी के पास बेटा बेटी नहीं मांगना, क्या मांगना है? परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, गुरुजी से ये मांगना है। कह गए संत कबीर, इन अंधों को क्या दीजिए जी। कह गए संत कबीर, इन अंधों कह गए संत कबीर, इन अंधों को क्या दीजिए जी। कह गए संत कबीर, इन अंधों को क्या दीजिए। दुनिया देखो मस्त दीवानी, दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव में बूझे जी। दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव में बूझे जी। कह गए संत कबीर, इन अंधों को क्या दीजिए जी। कह गए संत कबीर, इन अंधों को क्या दीजिए जी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कह गए संत कबीर, इन अंधों को क्या दीजिए। बोलिए परम वंदनीय परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय। परम वंदनीय परम पूजनीय श्री श्री 1008 स्वामी राधा चरणदास जी महाराज की। देखिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे परम पूजनीय महाराज जी हम सबके बड़ी सरलता है, बड़ा सरल स्वभाव है। और क्या कहना, सच में बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं। ऐसा लगता है कि हम तो सोच रहे हैं न जाने कैसा स्वभाव होगा। तो कल हम मिले महाराज जी से, मिले तो उस परसों भी थे, लेकिन वो उतनी महाराज जी के पास भक्तगण बैठे थे तो नहीं हो पाई चर्चा। लेकिन फिर कल मिले तो कहा अच्छा अच्छा वाह वाह, अच्छा जा रहे हो व्यास गद्दी पर, हाँ बहुत अच्छे हो रहे हो। तो मन जो था ना वो सवाया हो गया। गद्दा आसन लगा दीजिए, कोई आसन ऐसे नहीं, यहाँ आसन। तो महाराज जी के चरणों में कोट, श्री चरण कमलों में कोट कोट नमन है और आशीर्वाद की कामना करते हैं महाराज जी से। बस यही दास की इच्छा है और कुछ नहीं। तो बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे, संत की महिमा ही सुन रहे हो। तो संत का पदार्पण हुआ है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, कोई आवे तो
बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, लेकिन गुरु से क्या कहते हैं, रुपया ले लो भेंट में, पर बेटा हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए। कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे तो दौलत मांगे, कोई आवे तो दौलत मांगे, मेरे साया दीजिए जी। कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए जी, कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए जी। कोई रचावे प्यार सगाइयां संत गोसैया रीजे जी, कोई रचावे प्यार सगाइयां संत गोसैया रीजे जी, सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पति जी, सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पति जी, सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पति जी। कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए जी, कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए जी। दुनिया देखो मस्त दीवानी भक्त भाव में बूझे जी, दुनिया देखो मस्त दीवानी भक्त भाव में बूझे जी। कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए जी, कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए जी, कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए जी, दुनिया देखो मस्त दीवानी भक्ति भाव नहीं बूझे जी। दुनिया भक्ति भाव नहीं पूछती, भगवान का पता नहीं पूछती, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान के लिए प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, सदगुरु से ये प्रश्न नहीं करते, सदगुरु से सांसारिक प्रश्न करते हैं। क्या, कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, और कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे तो दौलत मांगे मेरे साइया दीजिए जी। कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए जी। ये संसार अंधी दौड़ में दौड़ रहा है और अंत में कह दिया है, कोई रचावे ब्याह सगाइयां संत गोसैया रीजे जी, और सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पति जी। सच्चे का कोई ग्राहक नहीं है, झूठे जगत में संसार उलझा हुआ है। आज झूठा जितना बड़ा मंच हो, गाड़ी में अगर दृष्टि संसार लग्न दृष्टि है, वो दृष्टि नहीं है जिससे परख की जाती है कि इसके अंदर क्या है। दुनिया देखो मस्त दीवानी भक्ति भाव नहीं बूझे जी। भक्ति कितनी है, भाव कैसा है, ये कोई नहीं जानता, ये तो सब। और सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पति जी। सच्चे का कोई ग्राहक नहीं रहा, झूठे का संसार हो गया, झूठे का झूठ मूठ। जहाँ लंबी चौड़ी बातें हैं, जहाँ लंबा चौड़ा सिस्टम, वही सब भाग रहे, वही दौड़ रहे। और ये भेड़ चाल चलने वाले, इनका कोई ठिकाना नहीं है। पहले चली थी क्या, शनि देव साईं श्याम जाने लगी, और फिर वहां से हटी है, खाटू श्याम भी जाती है, और भी बहुत सी जगह हो गई है। तो ये भीड़ बदलती रहती है, यानी एक जगह नहीं टिकती है ये भीड़, क्योंकि झूठ
इसलिए एक जगह टिको, सदगुरु के चरणों में मस्तक झुका दो। नारद जी क्या कह रहे हैं, सदगुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, इसलिए बेटा सदगुरु वो परम गुरु जो ईश्वर से मिलाने वाले होते हैं, ऐसे गुरु की शरण में जा। तो इस प्रकार ध्रुव ने आज नारद जी को ही गुरु बना लिया और नारद जी को गुरु बना करके आज और तपस्या करने के लिए चले हैं। तपस्या करने के लिए नारद जी के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए और पहुंचे हैं ध्रुव जी तपस्या करने के लिए। यमुना जी में स्नान किया है ध्रुव ने और यमुना जी में स्नान करके यमुना जी में स्नान किया ध्रुव ने और पहले महीने में पवित्रता पूर्वक नारद जी द्वारा बताई हुई, अब देखो समझना, यह पॉइंट पकड़ने का है। पहले महीने में ध्रुव ने स्नान करके नारायण द्वारा बताई हुई, वो नारद जी द्वारा बताई हुई नारायण की उपासना प्रारंभ की। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय की बात होती तो यह ये नहीं लिखा जाता कि नारद जी द्वारा बताई हुई विद्या के द्वारा।